श्री परमात्मने नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नाय श्रुतियज्ञ विभूषिता सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविल सद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। साचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर भगवान की दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए भगवान की इस दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम श्रद्धा और भाव से भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन का स्मरण करेंगे। सभी बड़े प्रेम और भाव से गाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय हो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो है गोपाल है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो जय हो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की जय हो नहीं कर सकता। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय हो बरसाने वाली की जय हो जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भगवान की दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण। सजनों, परमात्मा की जब अनूप कृपा होती है, परम कृपा होती है, तब जीवन में हमें ऐसा दिव्य पुराण, भगवान का दिव्य नाम श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। देखो भाई, जीवन में बुरा काम तो बनता ही रहता है। इंसान न भी चाहे ना तो बुरा तो न चाहते हुए भी बुरा होता रहता है। लेकिन भला काम करने के लिए, कोई भी भला काम करने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम के बाद भी कितनी आपत्ति विपत्ति, और उतनी आपत्ति और विपत्ति के बाद में जाकर के वो शुभ कार्य सफल होता है। यानी जीवन में अगर कभी शुभ कार्य करने का अवसर आए तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। आज मेरा भाग्योदय हुआ है। जब जीवन में हमारे से शुभ काम बने तो सोचना चाहिए हमारा भाग्योदय हुआ है, और जीवन में जब अशुभ काम बने तो सोचना चाहिए हमारा दुर्भाग्य। और भाई, भागवत जैसा दिव्य अमृत तो बड़े किस्मत वाले को ही प्राप्त होता है। ये भगवत रस का प्याला और कोई पीवेगा किस्मत क्यों? गया श्राद्ध सते नापी
मुक्तिर्मेना भविष्यति श्रीमद्भागवतान मुक्ति। जिसकी 100 बार गया में श्राद्ध करने से भी मुक्ति न हुई हो, उसकी मुक्ति भी अगर संभव है तो श्रीमद्भागवतान मुक्ति। आहा, जब भागवत माता की कृपा होती है ना, तो जीव के सारे पापों को दूर करके और ये परमात्मा की गोद में पहुंचा देती है। भागवत में 12 स्कंद हैं। इन 12 स्कंदों में और 18,000 श्लोक हैं। ये 12 स्कंद क्या हैं? तेनयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप। और इन 12 स्कंदों में जो 10वां स्कंद है, ये 10वां स्कंद भगवान का हृदय है, जहां से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हम कृष्ण महोत्सव मनाते हैं। ये भगवान का हृदय है। और 10वां स्कंद में जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, ये 5 अध्याय भगवान के 5 प्राणों की कथा है। 5 प्राणों की कथा। लेकिन सज्जनों, इन 12 स्कंदों से पहले 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य वर्णन किया गया है, महत्व बताया गया है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जाने नहीं, तब तक उसके प्रति हमारी रुचि नहीं होती। इन 6 अध्यायों में क्या बताया? भागवत किसने सुनी, सुनने से क्या हुआ। इन 6 अध्यायों में, और इन 6 अध्यायों के पहले अध्याय का पहला श्लोक, पहला संबोधन, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। इस प्रथम श्लोक में सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया गया। हम सब परमात्मा को प्रणाम, वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। क्यों भाई? सीधी सी बात है। एक साधारण बात भी देखी जाए तो कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो परमात्मा को प्रणाम करने के बाद ही करना चाहिए, ये कथा शिक्षा देती है। किसी ने कहा भाई क्यों करें? क्यों? फोकट में तो भाई कोई किसी को गाली भी नहीं देना चाहता बिना मतलब के। ठाकुर जी को प्रणाम क्यों करेगा? हाँ, बिना मतलब के कोई किसी को गाली नहीं देना चाहता। आप कहोगे गाली में क्या मतलब होता है, गाली में क्या स्वार्थ होता है? लोगों को गाली देने के बाद में सुकून मिलता है। देखो मूर्खता, देखो कि महाराज हम जब 2 बात बोल लेते हैं ना तो कलेजा ठंडा पड़ जाता है, और नहीं बोल पाए ना वापस तो आग लगी रहती है कि कब बोले आग लगी रहती है। और बोल लेते हैं ना फिर कलेजे में ठंडक पड़ जाती है, बोल लेते हैं तो। अब बताओ, लोगों को गाली देने में सुकून मिलता है, और नहीं दे तो खून जलता है। तो बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कोई किसी को गाली नहीं देता, तो बिना मतलब के कोई भगवान को प्रणाम क्यों करेगा, भगवान की पूजा क्यों करेगा? तो भाई इस श्लोक में ये बताया कि भगवान को हम प्रणाम क्यों करें। इस पहले श्लोक में सतचित आनंद स्वरूपाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सत्य कहते किसे हैं? सत्य उसे कहते हैं जो पहले था, अब है और आगे रहेगा, उसका नाम है सत्य। और ये दुनिया पहले नहीं थी, आज है और आगे अत्र तत्र सर्वत्र जो विद्यमान है उसका नाम है सत्य। सजनों, इंसान धन के अभिमान में भले ही अपने आप को बहुत महान मानने लग जाए, भगवान मानने लग जाए, धन के अभिमान में। देखो, व्यक्ति के पास में जब ऐश्वर्य आता है ना, अस नहीं को जन मा जग माही, प्रभुता पाहि जाह मद नाही। ऐसा दुनिया में कौन पैदा हुआ है जिसको प्रभुता मिलने के बाद में अभिमान न हुआ हो? कौन पैदा हुआ है? अभिमान आ जाता है, इंसान अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। तो भले ही इंसान अपने आप को भगवान माने, लेकिन सजनों, भगवान भगवान होते हैं और इंसान इंसान होता है। भगवान जो सत्य स्वरूप है उसे भगवान कहते हैं, जो अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। इंसान एक महापुरुष हो सकता है, एक साधक हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। ईश्वर में और ईश्वर के अंश में क्या अंतर है? गोस्वामी जी कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर नहीं, ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश। ईश्वर के अंश में क्या अंतर है? ईश्वर में और ईश्वर के अंश में अंतर क्या है? देखो, उदाहरण से समझो, आपके समझ में आएगा। एक होती है गंगा और एक होता है गंगा जल। गंगा जल और गंगा मां में क्या अंतर है? आप गंगा जी से गंगा जल का कटोरा, लोटा पानी जल का भर के लाए, गंगा जल का लोटा भर के लाए, घर में रखा, कुत्ते ने मुंह लगा दिया, पियोगे? बोलो, पियोगे? अगर कुत्ते ने मुंह लगा दिया या चिड़िया ने मान लो उसमें बीट कर दी, कुछ भी मान लो गिर गया, पियोगे? क्यों भाई? गंगा जी में तो कुत्ता भी बहता है, जिंदा भी बहता है, मुर्दा भी बहता है, हाँ? सब बहते, नहाते भी हैं, पीते भी हैं। इसका मतलब समझे? जैसे गंगा जी में और गंगा जल में अंतर है, ऐसे ही ईश्वर में और जीव में अंतर है। गंगा जल में दोष आ सकता है लेकिन गंगा जी में दोष नहीं है। ऐसे ही जीव में दोष आ सकता है लेकिन ईश्वर में समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई,
रवि पावक सूर सरी की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। परमात्मा सर्व समर्थ हैं, भगवान हैं, गंगा की तरह है और इंसान गंगा जल की तरह है। हाँ, वही गंगा जल जब वापस गंगा में डाल दो फिर वो गंगा बन जाता है। इसी प्रकार ये जीव जब उस भक्ति करके भजन करके उस परमात्मा में लीन हो जाता है तो ईश्वर स्वरूप हो जाता है। पर जब तक उस परमात्मा से विलग है भाई, तब इसमें दोष आ सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष वो आ रहे हैं। बस लोगों की थोड़ी सी जय जयकार मिल जाए, भगवान भगवान आप तो हमारे लिए भगवान हो भगवान हो, और हम भूल जाते हैं वाह हम तो भगवान हैं। अरे भाई भगवान कहते किसे हैं? जो तुच्छ कर सके वो इंसान, तुच्छ तुच्छ माने बहुत कम, जो तुच्छ कर सके वो इंसान, जो कुछ कर सके वो देवता, और जो सब कुछ कर सके वो भगवान, वो सत्य, वो परमात्मा। और सजनों, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा को किसी ने कहा तो ठीक है, भगवान को प्रणाम करेंगे फिर माता पिता को क्यों करें? लोगों की तो बुद्धि सही जगह नहीं लगती ना, गलत जगह पहले लगाते हैं। ठीक है, माँ बाप को नहीं करेंगे, गुरुजनों को, ये तो कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। परमात्मा को, अच्छा एक बात बताओ, आप जब माँ बाप को प्रणाम करते हो तो आप क्या सोचते हो? आशीर्वाद माँ बाप की वाणी देती है, गुरुजनों की वाणी देती है। कई लोग होते हैं ना, महाराज आशीर्वाद दो, हाथ रखो हाथ रखो, आशीर्वाद दो। क्या हाथ रखने से आशीर्वाद मिलता है? हाँ, तुम्हारी जैसी भावना होगी, जैसी भावना, वैसा ही आशीर्वाद तुम्हें अपने आप मिलेगा। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद वाणी का विषय नहीं है, आशीर्वाद आत्मा का विषय है। वाणी का विषय नहीं है आशीर्वाद, आत्मा का विषय है आशीर्वाद। जब हम माँ बाप को प्रणाम करते हैं तो वो आत्मा रूपी परमात्मा हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपने वो कहावत सुनी है ना, मैं के आशीष दूं, आशीष तो मेरी आत्मा, मैं के आशीष दूं। और आत्मा कौन? बोले आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो। आशीर्वाद वाणी का विषय नहीं है, आशीर्वाद महाराज आत्मा का विषय है। जैसी भावना से तुम परमात्मा को प्रणाम करोगे, वैसा जैसी भावना से तुम अपने माता पिता को, आप कहोगे माता पिता को क्यों? क्योंकि वेद का जो पहला वाक्य है, देखो हम मंदिर वाले भगवान को बाद में जानते हैं, सबसे पहले बालक कौन से भगवान को जानता है? मातृदेवो भव, पितृ देवो भव। आज महाराज बांके बिहारी के तो हम 56 भोग के भंडारे लगा रहे हैं, खाटू श्याम जी में भंडारे लगा रहे हैं। बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, अच्छा काम है, बढ़िया बात है। लेकिन खाटू श्याम जी में तो हम भंडारे लगा रहे हैं और घर में माँ बाप रोटियों को रो रहे हैं, भूखे तड़फ रहे हैं, रोटियां नहीं मिल रही। अब बताओ वो भंडारे कहां तक सक्सेस होंगे? सुबह से शाम तक माला लेकर के बैठे रहते हैं। माँ बाप कोई काम कह दे, लो हमारी पूजा में तुम विघ्न करते हो, चिल्ला के पड़े उनके ऊपर, तो क्या वो पूजा सफल होगी?
वेद का पहला वाक्य है। देखो, परमात्मा को आप बाद में प्राप्त करोगे, परमात्मा को बाद में जानोगे, तपस्या साधना बाद में करोगे। हर कथा का, हर शास्त्र का, हर पुराण का एक ही सार है, वेद का भी एक ही सार है। क्या? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और तो बाद की सीढ़ी है भाई। अब आज का बालक इन 2 सीढ़ियों को तो छोड़ करके सीधी 4थी 5वीं सीढ़ी पे जाने की कोशिश करता है, तो क्या होगा? गिर जाओगे, ऐसी चोट लगेगी, उठ नहीं पाओगे। ध्यान रखना। जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया भाई, मानो उसने परमात्मा का आशीर्वाद ले लिया। और जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, आशीर्वाद नहीं ले पाया, वो चाहे दुनिया में कितनी भी पूजा करना, कितना भी पाठ करना, कितना भी कथा सुनना, कितना भी कथा का आयोजन करवाना, तुम्हारा सब बेकार है। देखो, कथा का आयोजन करवाने के लिए पैसा चाहिए, भंडारा लगाने के लिए पैसा चाहिए, चाहिए ना? पूजा की सामग्री के लिए पैसा चाहिए, लेकिन माँ बाप की सेवा के लिए पैसा नहीं, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, भावना चाहिए। कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीस झुकाता है, कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीस झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई पुत्र पिता सेवा में जब थाल सजाता है, कोई पुत्र पिता सेवा में जब थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीश झुकाता है तो परमात्मा खुद आकर, कोई पुत्र पिता सेवा में जब थाल सजाता, थाल का मतलब समझते हो? भोजन की थाली। यानी घर में नियम है बेटा बहू का। क्या नियम है मालूम है? नहीं मालूम हो तो सुन लेना कि घर में जब भोजन बने तो सबसे पहले भोजन किसको करवाओ? अपने माता पिता को, सासू ससुरों को। भैया कथा खूब सुनते हैं, लेकिन कथा का सार है ये। कथा केवल नाचने कूदने के लिए नहीं सुनी जाती है, कथा सुनी जाती है उसका सार तत्व। कहना क्या चाहती है श्लोक, ये कथा, ये श्लोक कहना क्या चाहती हैं, हमें किस दिशा की ओर लेकर के जाना चाहती हैं। सजनों, व्यक्ति की दिशा बदल जाए तो दशा भी बदल जाती है। आज हमारी दिशा गलत है। दिशा, ये दिशा चैनल वालों तुम मत सोच लेना कि हमारी दिशा क्यों गलत है। एक तो महाराज का प्रोग्राम दिशा पे दिखाएंगे, लेकिन हमारी दिशा ही गलत है। ये दिशा चैनल वाली दिशा गलत नहीं है, हमारी जो चलने वाली दिशा है ये दिशा गलत है। और व्यक्ति की जब दिशा गलत होती है तो फिर दशा भी गलत हो जाती है, खराब हो जाती है। और व्यक्ति की अगर दिशा सही हो जाए तो महाराज दशा भी सही हो जाती है। दिशा बदलो, दशा अपने आप बदल जाएगी। विचार करो जरा, बेटा और बहू का कर्तव्य है घर में जब भोजन बने तो सबसे पहले बुजुर्गों को भोजन करवाए, सास ससुर को, माता पिता को,
फिर छोटे